क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है लाइव जी मेरे भाई। तो कल हमने शुरू किया था दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स नंबर्स ठीक है। तो नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स को नंबर जिस नंबर में किया जा सकता है, इमेजिनरी नंबर नहीं कर सकते। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहली संख्या रैशनल नंबर का मतलब होता है जिस नंबर को ए बराबर फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिस संख्या को ए बराबर फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे रैशनल नंबर होते हैं। बस बीच में जीरो ए और बी दोनों इंटीजर होते हैं, ए और बी दोनों इंटीजर्स या हिंदी में क्या कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं दोस्तों। क्लियर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों मैं आपको समझाता हूं डेसिमल संख्या दशमलव दो टाइप के होते हैं, डेसिमल होते हैं दो टाइप के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव और एक नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, ये जो दशमलव है टर्मिनेटिंग दशमलव हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग जो है रिपीटिंग डेसिमल, ये डेसिमल होते हैं मेरे भाई, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदला जा सकता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। क्लियर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये मैं आपको रैशनल नंबर्स ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये रहेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग इसका लिखा रैशनल नंबर या ए परिमित संख्या में रैशनल नंबर या ए परिमित संख्या होती है दोस्तों। ए परिमित संख्या वो संख्या होती है, रैशनल नंबर या हिंदी में परिमित संख्या वो संख्या होती है जिन्हें ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। वो नंबर होते हैं जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको ए बाई बी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिनको ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इनकी इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो नंबर्स जिनको ए बाई बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी जो नंबर रैशनल नहीं है, जो संख्या रैशनल नहीं है, वो क्या है रैशनल ए बाई में, जिनको ए बटा बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और इनकी कोई फिक्स वैल्यू, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती, इनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो सभी संख्याएं जिनको ए बटा बी यानी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उनको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जो है रैशनल नंबर या संख्या कहते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। एग्जांपल के लिए यहाँ पर अंडर रूट, एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने अंडर रूट क्या अंडर रूट दो की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकती है। अंडर रूट का क्या मतलब है, अंडर रूट का मतलब है ऐसी संख्या जिसकी दो बार गुणा करने पर, जिसकी दो बार गुणा करने पर दो आ जाए, ऐसी कोई एग्जैक्ट संख्या दुनिया में है जिसकी दो बार गुणा करने पर दो आ जाए। तो अंडर रूट का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट की एप्रोक्स वैल्यू होती है 1.11444 कभी खत्म नहीं होगा। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.414 एप्रोक्स कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, तो अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो आप इसको भिन्न नहीं बदल सकते, जो इसको फ्रैक्शन नहीं बदल पाओगे दोस्तों। फ्रैक्शन में तो रूट 2 का मान 1.414 नहीं होता, रूट 2 का एप्रोक्स मान 1.414 होता है मेरे प्यारे, एप्रोक्स मान रूट 2 की एप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414, रूट 2 का मान निकालने पर 1.414 अनंत तक का दशमलव के बाद इनफाइनाइट तक निकालेगा, यानी रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जब रूट 2 का मान ही फिक्स नहीं है, तो आप इसको भिन्न नहीं बदल सकते, इसलिए रूट एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही मेरे प्यारे आपके सामने आएगा अंडर रूट 3, रूट 3 में दोस्तों रूट 3 एक रैशनल नंबर है, पहली संख्या रूट 3 क्या होता है मेरे प्यारे, 3 का मैं रूट निकालूंगा तो 1.732 इनफाइनाइट अनंत तक दशमलव के बाद अंक रूट 1.732, यानी रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लगभग वैल्यू हां 1.732 इसका एग्जैक्ट वैल्यू समझ नहीं है, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट अंक रूट 3 की वैल्यू आप फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते, इसलिए रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है, एक पहली संख्या है। हां अगर आपसे नहीं पता रूट 25 रैशनल नंबर है, मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई ये बताओ जरा रूट 25 क्या है, वैल्यू रूट 25 क्या है, तो आप उसे 25 का रूट आसानी से निकल जाएगा 5 5 और 5 को ले सकता हूं 5 बटा 1 तो ये आंसर क्या होगा, ये बटा बी होगा, आंसर इंटीजर हर इंटीजर रूट 25 रैशनल नंबर है, रूट 25 रैशनल नंबर है। लेकिन आपसे कहूंगा रूट 24 क्या है, रूट 24 क्या है बेटा, आप समझिए रूट 24 रैशनल नंबर है, एक पहली संख्या है। रूट 24 की वैल्यू निकाल लेंगे, 24 का 4 रूट निकल जाएगा, 6 का रूट है, अब 6 का रूट निकलता नहीं है, 6 का रूट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इस वजह से रूट 24 रैशनल नंबर है, एक पहली संख्या है मेरे भाई, ठीक है। चलो और बेहतर समझने के लिए हम जानेंगे तीसरे टाइप का डेसिमल, और बेहतर समझने के लिए क्या लिखा है आपके सामने, आपके सामने नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल का टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन रिपीटिंग मतलब ऐसे डेसिमल जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जिन्हें बार-बार किसी संख्या का किसी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग ना ही दशमलव कभी अंक होते हैं, ना ही किसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये सब शाबाश की तरह एंड चलते रहते हैं, इनको अशांत अनावृत्ति दशमलव बोलते हैं मेरे भाई, क्या होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव या इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी ऐसे डेसिमल दोस्तों जो ना तो कभी खत्म होते ना ही किसी पैटर्न को रिपीट करते, ये है रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग, ये एक ही पैटर्न को बार-बार रिपीट करते, किसी पैटर्न को बार-बार रिपीट नहीं करते। एग्जांपल के लिए दोस्तों आपके सामने संख्या 0.45317260946873351516848956 487 ये आपके सामने लिखिए, आपके सामने लिखिए, आप मुझे बताओ दोस्तों समझिए, इस संख्या समझिए, क्या दशमलव नहीं खत्म हुआ नहीं, ये दशमलव इनफाइनाइट चल रहा है, नॉन रिपीटिंग अशांत, इस डेसिमल का कहीं कोई गलत नहीं है, क्या किसी पैटर्न को रिपीट करना नहीं। अब 4 5 3 1 7 2 6 0 9 4 6 8 7 3 3 5 1 6 4 8 9 5 6 4 यानी कहीं कहीं कुछ आ रहा है, यानी ये एक ऐसा दशमलव संख्या है जिसका ना तो कोई अंत है अशांत है और ना ही किसी एक ही पैटर्न को किसी एक ही संख्या को बार-बार रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको भिन्न नहीं बदल सकता, मैं इसको भिन्न बदल नहीं सकता, मैं इसको फ्रैक्शन में आंसर नहीं बदल सकता। आगे बात समझ में आ रही है, ना ही डेसिमल कहीं खत्म हुआ है, ना ही किसी पैटर्न को बार-बार रिपीट कर रहा है, तो मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसकी भिन्न नहीं बता पाऊंगा। इस वजह से मेरे भाई ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और मेरे भाई इसी को कहा जाएगा रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर की परिभाषा में आता है, ठीक है दोस्तों आप बोलोगे हां सर क्लियर है, यानी रैशनल नंबर होंगे उन सभी संख्याओं को भिन्न रूप में लिखा जा सकता है, ये रैशनल नंबर को भिन्न रूप में नहीं लिखा जा सकता, एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी रैशनल नंबर होते हैं मेरे रैशनल नंबर होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये रैशनल नंबर कहलाते हैं, एक पहली संख्या रैशनल नंबर एक पहली संख्या, ठीक है। ये दोनों जो है रैशनल नंबर पहली संख्या, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है पहली संख्या, आप बोलोगे हां सर। अब हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया रैशनल नंबर जिनको ए बटा बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर जिनको ए बटा बी फॉर्म में जिनको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती उनको रैशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अंडर रूट 2 अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता, 3 अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता, 5 अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है। जैसे 15 अंडर रूट निकाला नहीं जा सकता मेरे भाई, 15 अंडर रूट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये सारी कहानी दोस्तों, सारी रैशनल नंबर है, सारी पहली संख्या है, समझ में आया। किसी को समस्या यस आपके मन में डाउट आएगा, बहुत फेमस सवाल है, डिबेट का विषय है, सर पाई क्या है, सर पाई क्या है, आपने पढ़ा होगा ना पाई, सर पाई रैशनल नंबर होता है कि रैशनल नंबर होता है, ये बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि पाई बराबर 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, नहीं पाई की वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 लगभग मतलब एप्रोक्स एप्रोक्स लगभग वैल्यू, ये साइन होता है, ये तो बराबर साइन लगभग बराबर साइन, मैं ऐसा अच्छा बनाता हूं, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 एप्रोक्स वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आया। यार मेरे जो खराब हो गया, ठीक पाई की निकालने वैल्यू, पाई की वैल्यू आई 3.1415926 डॉट 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 कभी खत्म नहीं होगा, ना तो ये डेसिमल कभी खत्म होगा, ना ही दोस्तों कभी ये जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा, बार-बार अलग संख्या दिखाती रहेंगे। अभी तक इंसान ने दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक पाई की वैल्यू निकाल दी है, दशमलव के बाद 5 लाख अंकों तक, ठीक है ना, यानी पाई की वैल्यू है वो एग्जैक्ट निकाली नहीं गई है, निकाली जा सकती है, पाई का एप्रोक्स मान 3.14596 डॉट 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 फाइनल चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब मेरे भाई जो हमारा पाई है, जो पाई है वो रैशनल नंबर है, एक पहली संख्या पाई को एप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकती है पाई। लेकिन जब आपसे 22/7 क्या है, तो 22/7 जब होगा 22/7 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर 22/7 22 इंटीजर 7 इंटीजर, ठीक है, पाई रैशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता। अगर पाई रैशनल नहीं है, पाई की वैल्यू नहीं पता, पाई आधी की वैल्यू नहीं पता, इसका मतलब पाई का आधा भी रैशनल आएगा, जब पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पाई रैशनल, पाई का आधा भी रैशनल, मतलब पूछा अंडर रूट में अंडर रूट में रैशनल नंबर, अंडर रूट बेटा कैसे मालूम, तुम लोगों की बुद्धि दांत चलती है, लोगों की क्या आपको ये परिभाषा साफ नहीं दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, तीसरी परिभाषा है कि यार जो संख्या a बटे b फॉर्म की होगी वो रैशनल है, बस ऊपर इंटीजर होना चाहिए यार, इंटीजर नीचे इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए यार, पता नहीं आप इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, इससे ज्यादा क्यों सोचते हो, मानना तुमको। अरे यार जो आपके सामने लिखा रूट 3/4 बात पर नहीं करते हो, ये मतलब कुछ ऐसा है, अरे ढूंढो रूट 3 का है, क्या रूट 3 एक रैशनल नंबर है, 4 का इंटीजर है, तो रैशनल नंबर को इंटीजर से भाग दो तो रैशनल कैसे आ जाएगा, रैशनल बनने के लिए ऊपर इंटीजर होना चाहिए, नीचे इंटीजर होना चाहिए, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, क्या यहां ऐसा नहीं, इसका रूट 3/4 का है, एक रैशनल नंबर है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, रैशनल नंबर है, समझ में आया, ठीक है। सभी बात समझ में आ गया, बोलोगे हां सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई जो है एक रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा रैशनल नंबर, एक पहली संख्या, ठीक है।
उतार लीजिए कॉपी में, उतार लीजिए कॉपी जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। सामने परिभाषा लिखी हुई है, सामने परिभाषा चेक करो क्या है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 प्लस 2 रूट 5 बताइए, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, 5 प्लस 2 रूट 5 जल्दी बताइए। रूट 5 प्लस 2 रूट 5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रूट 5 में 2 रूट 5 जोड़ेंगे तो 3 रूट 5, 3 रूट 5, रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की समाप्ति को रैशनल लगेगा, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है मेरे दोस्त। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया है, कोई यहाँ पे एक ढीली यहाँ पे परेशानी नहीं है, ठीक है, दिस इज रैशनल नंबर। मैं आपसे बताओ अंडर रूट 3 गुणा 4 रूट 3 बताइए, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, अंडर रूट 3 गुणा 4 रूट 3 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो आपको रूट 3 4 रूट 3 ऐसा आ जाता है, रूट 3 4 रूट 3 रूट 3 बाय बाय रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 4 बाय रैशनल नंबर, बाय रैशनल नंबर। मैं आपसे 4 रूट 3 क्या है, 4 रैशनल नंबर, रूट 3 रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल क्या है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। समझ में आया, ठीक है दोस्त। मैंने आपके सामने लिखा अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 8 क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जल्दी से इतने सवाल लिखा सर, रूट 2 बटे रूट 2 दूसरा कर 4 दूसरा 4 ऊपर 1 एक अंडर रूट आएगा, 4 रूट आएगा, एक मिनट 2 मिनट का रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर को ग्राफिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल नंबर को ए बाय बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आप लोग ध्यान से ठीक है, आगे चलते हैं, सब आगे चलते हैं मेरे भाई। अब रैशनल नंबर को भी आगे बांटा गया, रैशनल नंबर को भी मेरे दोस्तों आगे बांटा गया, रैशनल नंबर को भी आगे बांटा गया। रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं मेरे दोस्तों इंटीजर्स, एक होते हैं मेरे इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक। रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक मेरे, और दूसरा फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं भिन्न, भिन्न। भाई जिनके दशमलव दो दशमलव होते हैं, चाहे आपका दोस्तों चाहे आपका मेरा डेसिमल आ जाए, चाहे आपका डेसिमल आ जाए, शांत दशमलव टर्मिनेट डेसिमल आ जाए, चाहे आपका रिटर्न डेसिमल आ जाए, नॉन रिटर्न नॉन रिटर्न होगा, लेकिन बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, बार-बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, तो इनको फ्रैक्शन में बदला सकता है। टर्मिनेट डेसिमल शांत दशमलव को भी लिखा जा सकता है और रिटर्न डेसिमल को भी लिखा जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं रैशनल नंबर दो ही टाइप के होते हैं, या तो इंटीजर्स होंगे या तो भिन्न लिखे होंगे, या तो इंटीजर्स होंगे मेरे भाई, या तो मेरे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होंगे। तो टर्मिनेट डेसिमल रिटर्न डेसिमल को दोनों को टर्मिनेट डेसिमल नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर दोनों को भी लिखा जा सकता है। आप लोग ध्यान से अब सबसे पहले इंटीजर्स क्या होता है, आपको लगा बहुत गलत है, आसान है, इंटीजर्स 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 इनमें क्या कहते हैं पूर्णांक, इनमें क्या कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक। तो इंटीजर्स का मतलब मेरे भाई ए बाय बी फॉर्म, इंटीजर्स का मतलब ए बाय बी फॉर्म, वो संख्या जिनको ए बाय बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो इंटीजर्स कहलाती है। बस शर्त ये है बी का मान 1 होना चाहिए, हर एक होना चाहिए मेरे दोस्तों। वो सभी फ्रैक्शन, वो सभी भिन्न जिनका हर एक है, जिनका हर एक है मेरे दोस्तों, उन्हें इंटीजर्स पूर्णांक कहते हैं। एग्जांपल मेरे दोस्तों 5 5 5 भी एक तरह की फ्रैक्शन है, इसका मतलब 5 बटा 1, तो 5 का जो हर है, तो 5 का डिनोमिनेटर है, वो क्या है, 1 है मेरे भाई। आप लोग हां जी समझ आ गया। तो इंटीजर्स यानी पूर्णांक, नॉर्मल गिनती, नॉर्मल गिनती, नॉर्मल गिनती मेरे भाई। जीरो जीरो पूर्णांक, जीरो क्या बनेगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, प्लस इनफिनिटी, ये सारे मेरे दोस्तों इंटीजर्स। जीरो से पहले मेरे दोस्तों जीरो से पहले आपका -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा मेरे दोस्तों, डॉट डॉट -1 ये सब इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स वो रैशनल नंबर है, इंटीजर्स वो रैशनल नंबर है जिनके हर की वैल्यू 1 होती है, जिनके नीचे 1 आता है। इंटीजर्स वो रैशनल नंबर है जिनके नीचे 1 आता है, जिनके हर की वैल्यू 1 होती है, जिनके नीचे 1 आता है। आपके सामने 37 इंटीजर नॉर्मल गिनती है, 37 रैशनल नंबर, 37 सेंस बटा 1, सेंस बटा 1 कहा है। आप लोग ध्यान से हम इंटीजर्स पूर्णांक तरीके से समझिए, इंटीजर्स का मतलब नॉर्मल गिनती, तो नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, क्लियर है। आप लोग ध्यान से क्लियर है, हमें समझ आ गई बात जी। नेक्स्ट नेक्स्ट अब मेरे भाई इंटीजर्स को भी, इंटीजर्स हिंदी में पूर्णांक दो टाइप से बांटा जा सकता है। इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है, इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है, दो तरीके से इंटीजर्स को भी दो तरीके से बांटा गया है। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, आप लोग ध्यान से पूरा चार्ट है, पूरा चार्ट है। सबसे पहले क्या है, नंबर्स, नंबर्स दो टाइप, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के दो टाइप हो गए, रैशनल, रैशनल, रैशनल के दो टाइप हो गए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, पूर्णांक और भिन्न। इंटीजर्स के दो टाइप हो गए, इंटीजर्स के दो टाइप हो गए, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब ए ऋणात्मक संख्याएं, ए ऋणात्मक संख्याएं, ए ऋणात्मक, ए ऋणात्मक संख्याएं, ए ऋणात्मक संख्याएं। तो नेगेटिव इंटीजर्स को मेरे भाई हर कोई जानता है, वो संख्याएं वो ऐसे इंटीजर नेगेटिव का साइन लगा होता है, वो नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, जैसे -1 से पहले -2 -2 से पहले -3 -3 से पहले -4 -4 से बाद -5 से पहले -5 से पहले -6 डॉट 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 ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गए दोस्तों नेगेटिव इंटीजर्स। आप लोग ध्यान से अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो आपका जवाब होगा -1। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। अब आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर नाम में परिभाषा में नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वो संख्या है जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। बताओ बेटा, वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर्स नेगेटिव मतलब दोस्तों इंटीजर जिनका माइनस का साइन लगा, नॉन नेगेटिव मतलब नाम मिला, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो, जो नेगेटिव ना हो। इसका मतलब क्या जीरो नेगेटिव नहीं, जीरो नेगेटिव नहीं है, यानी जीरो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या आएगा 1, 1 क्या आएगा 2, 2 क्या आएगा 3, 3 क्या आएगा 4, 4 क्या आएगा 5 डॉट 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 इनफिनिटी, ये हो गए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये है दोस्तों, आप लोग आंसर बिल्कुल सही प्रॉब्लम नहीं है। इनको एक अलग से इज्जत देने के लिए और नाम लिखा गया है, इनको इज्जत देने के लिए और नाम दिया गया होल नंबर्स। एक और नाम दिया गया होल नंबर्स, होल नंबर्स। कितने को पता होगा होल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। बेटा जब मैं बात करता हूं, ये बात इस बात के दायरे में होता है सब, इस बात से बाहर दिमाग नहीं लगाना होगा। इस डेफिनेशन को कह दिया मैंने आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या, वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं होते, बस बात खत्म। इससे आगे नहीं सोचना, वो जो नेगेटिव नहीं होते, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। जीरो नेगेटिव, जीरो 1 2 3 4 5 6 कोई नेगेटिव नहीं है, ये जो है सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इनको एक और नाम दिया गया है, वो है होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है ना। होल नंबर्स पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी को समझ में आ गया, आप लोग ध्यान से सभी को समझ में आ गया। अब आपके मन में डाउट आएगा, सब पॉजिटिव नंबर कहां गए, सब पॉजिटिव इंटीजर्स कहां गए। तो बेटा ये एक तरीका हो गया, ठीक है ना। अगर इसी बात को और डिटेल में लिखा जाए, अगर इसी बात को मेरे और डिटेल में लिखा जाए मेरे भाई, और डिटेल में सुनना मेरी बात को, अगर इसी बात को और डिटेल में लिखा जाए मेरे भाई, तो इंटीजर्स दो प्रकार के हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटीजर्स को डिवाइड करने का एक तरीका और है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब दोस्तों अभी मैंने -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफिनिटी, सब नेगेटिव इंटीजर्स हैं, सब नेगेटिव। और पॉजिटिव में दोस्तों आप जानते हैं +1 +2 +3 +1 +2 +3 +4 +5 +6 में दोस्तों ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको जीरो कहां गया, सब जीरो कहां गया, जीरो कहां है, जीरो ना तो नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, जीरो होता है अलग। जीरो भी एक इंटीजर जरूर है, जीरो भी एक इंटीजर होता है, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है मेरे दोस्तों और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, सॉरी, और जीरो ना ही नेगेटिव होता है। फिर ओके, तो चलिए मेरी वजह खराब है, अगर मैं कल सही हो जाऊं तो मुझे दुआ में याद रखना। इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आपको पता है, नॉन नेगेटिव नेगेटिव ना हो, तो जीरो नेगेटिव जीरो 1 2 3 4 5 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, होल नंबर से पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इंटीजर्स को एक चीज और बांटा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपके सामने है, जीरो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होती है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, अब मेरे भाई ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स ये धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक मेरे भाई, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक है, ये आपके सामने यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर्स है। इनको एक नाम और दिया गया इंटीजर्स, क्या नाम है, नाम दिया गया इंटीजर्स। तो जीरो नेगेटिव में काली, हां जी बेटा, बेटा बेटे न्यूट्रल सब न्यूट्रल,
न्यूट्रल जीरो न्यूट्रल जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है। मैं जब से कहता हूं नॉन नेगेटिव नंबर, मैं जितना बोलूं केवल सोचो से आगे सोचो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब वो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं होती। ये सब नेगेटिव आवाज जीरो पास जीरो नेगेटिव होता है नहीं होता, तो जीरो भी नॉन नेगेटिव के अंदर आएगा, जीरो नॉन नेगेटिव भी है, जीरो नॉन पॉजिटिव भी है। समझ में आप बोलोगे हां जी। पॉजिटिव इंटीजर्स एक दो तीन चार, जैसा कि एक नाम और दिया गया है, काफी अच्छी कोई है, इनका नाम है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आप बोलोगे हां जी सर, हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। क्लियर दोस्त, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं नंबर्स। नंबर्स में दोस्तों रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर दो प्रकार के हुए, रियल नंबर दो प्रकार के रैशनल, रैशनल नंबर दो प्रकार के इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ठीक है। बेहतर समझने के लिए मैं आपको डेसिमल का समझाया। फिर दोस्तों इंटीजर्स, इंटीजर्स दो टाइप होते हैं, नेगेटिव नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर्स कहते हैं। इंटीजर्स को और तरीके से बांट सकते हैं, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो ना पॉजिटिव नंबर आता है ना नेगेटिव नंबर आता है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। आगे आ जाइए, सब लोग आ जाइए भाई, नेक्स्ट कांसेप्ट, ठीक है। ओके बच्चों, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स या हिंदी में प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर को दोबारा से बांटा गया है मेरे भाई। इन नेचुरल नंबर्स को हम दोबारा से बांट सकते हैं और आगे नेचुरल नंबर को दो तरीके से बांट सकते हैं मेरे भाई। कौन से? कौन से? किसी और, एक और नंबर और इवन नंबर, एक और नंबर और इवन नंबर, एक और नंबर और इवन नंबर। और मतलब विषम संख्याएं, और मतलब दोस्तों विषम संख्या, विषम संख्या, विषम। और इवन नंबर मतलब दोस्तों सम संख्याएं, और इवन, और मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। तो नेचुरल नंबर भी दो तरीके से हम और बांट सकते हैं, और इवन, विषम संख्या, सम संख्या। अब मुझे और नंबर या फिर दोस्तों विषम संख्या क्या होती है? और नंबर या हिंदी में विषम संख्या होती है। विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती। विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से डिवाइड नहीं होती, जो दो से भाग नहीं होती, यानी कि जिनको दो से डिवाइड करने पर शेष एक बचता है, जो दो से डिवाइड नहीं होती, दो से डिवाइड नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। उन्हें और नंबर या विषम संख्या कहते हैं। और ध्यान रखिए मैं केवल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, नेगेटिव बात नहीं बेटा। जब हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स का पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में वो जो दो से भाग नहीं होते और नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल ले बेटा 1 या 2 से भाग होता है नहीं, वही बात है, दो भाग होता है 3, 3 2 से भाग होता है, 5 2 से भाग होता है, 7 2 से भाग होता है, 9 2 से भाग होता है, 11 2 से भाग होता है। तो ये सभी संख्याएं जो मेरे भाई, सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों? आपको ये सभी संख्याएं और नंबर या विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं। और नंबर्स, वो नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होती उन्हें हम दोस्तों और नंबर्स या विषम संख्याएं कहते हैं। 1 3 5 7 9 11। और नंबर जो होते हैं जो और नंबर होते हैं वो हमेशा 2k + -1 फॉर्म के होते हैं। और नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2k + -1 फॉर्म के होते हैं, 2k + -1 फॉर्म के। और नंबर्स हमेशा 2k + -1 फॉर्म के होते हैं, 2k + -1 फॉर्म के। क्या मतलब अब एक रखो, एक रखो, एक को 2 2, एक को 2 प्लस माइनस, देखो 2 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, एक रखो, 2 दोस्तों, 2 4 में 1 4 4 में 1 नहीं आएगा, और आएगा। अब एक रखो, 2k + -1, एक बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, ये हमेशा 2k + -1 और नंबर ही रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर, नेक्स्ट इवन नंबर, इवन नंबर या फिर दोस्तों सम संख्या, इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है? जवाब जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा इवन नंबर? नहीं सही कहा मैंने, क्या बोला? नेचुरल नंबर को ये इवन और में डिवाइड करना है, नेचुरल नंबर को। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन नंबर या सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से एक्जेक्टली डिवाइड होती है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। वो सभी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती हैं, यानी 2 से कोई भाग होती हैं, वो सारी इवन नंबर कहलाती हैं, ठीक है। इवन नंबर या सम संख्या, इवन नंबर मतलब 2 से कोई भाग होती हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, इवन नंबर कहलाती है मेरे भाई। और 2 से डिवाइड हुआ दो का भाग, 2 से डिवाइड हुआ दो का भाग, दो का भाग, दो का भाग, दो का भाग 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब इवन नंबर्स हैं, क्योंकि 2 से कोई डिवाइड 2 4 6 8 10 12 16 18 20, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि जो आपके इवन नंबर्स होते हैं 2 के फॉर्म में होते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 के फॉर्म में होते हैं, 2 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर को इवन नंबर मिलेगा। इवन नंबर क्या? इवन नंबर 2 का मल्टीपल, इवन नंबर का बेसिक सेंस है 2 का मल्टीपल 2 से अपनी वाली संख्या, इवन नंबर से आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से मारोगे, ठीक है। आप नंबर को 2 से इवन नंबर बन जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात है, सही, आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलिए, आगे चलें। अब इवन और नंबर को लेकर कुछ नियम है, इवन और नंबर को लेकर नियम है, नियम आप समझो। देखो बेटा, अगर आप एक और नंबर में एक और नंबर की गुणा करते हो, बेटा 5 एक और नंबर है और 7 और नंबर, 5 के साथ में मारेंगे 35, 35 एक और नंबर 35 भाग नहीं होता, ठीक है। आप बोलोगे सही बात है, कौन सेंस है। अगर मैं एक और नंबर की इवन नंबर गुणा करूं या इवन की और गुणा करूं और इवन नंबर गुणा करेंगे तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे 5 और नंबर 8 एक इवन नंबर, 5 की 8 गुणा करूंगा 40 40 2 से इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। समझ में बात? आप बोलोगे हां जी समझ में आई है, दूसरी बात ये दोस्त, अगर मैं इवन नंबर की इवन नंबर गुणा करूंगा तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दोस्त, अगर मैं और नंबर में और नंबर ऐड करता हूं, बताता हूं, मैं और नंबर में और नंबर जोड़ूंगा, बताऊंगा तो क्या आएगा। एक और नंबर में और नंबर ऐड करने पर घटाने पर हमेशा इवन नंबर आएगा। और प्लस और इज ऑलवेज अ इवन नंबर, लाइक 30 इज और नंबर, लाइक 5 इज और नंबर, ऐड करेंगे 18 माइनस करेंगे 8 इवन नंबर, और मैं एक और नंबर जोड़ा जाए तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा, इवन नंबर, ठीक है। अगर मैं दोस्त और नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए, और क्या इवन नंबर में और नंबर जोड़ा जाए तो क्या आएगा? पता नहीं क्या आएगा। एक और नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए तो क्या आएगा? एक और नंबर आएगा, एक और नंबर आएगा। अगर एक और नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए तो और नंबर आएगा, ठीक है। दो डाउट पहले लेता हूं, अंजलि का डाउट पॉइंट 2 इंटीजर है, रैशनल है। अंजलि पूरा डाउट, अंजलि का डाउट पूरा जैसे एक डाउट पॉइंट 2 का है, इंटीजर रैशनल है। तो अंजलि बता मुझे इंटीजर क्या बन सकता है? इंटीजर ये आपके सामने लिखिए, इंटीजर इंटीजर में दशमलव आता है नहीं आता? 1 2 3 4 5 6 7 बिना दशमलव वाली संख्या, नॉर्मल गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी पॉइंट 2 इंटीजर नहीं, पॉइंट 2 एक रैशनल नंबर होता है। पॉइंट 2 क्या होता है? पॉइंट 2 मतलब 2 पॉइंट दशमलव दशमलव हटाते हैं, दशमलव होते हैं, दशमलव होते हैं 1 5 और 1 इंटीजर 5 इंटीजर 1 5 क्या होगा? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। पॉइंट 2 रैशनल नंबर। आज का होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर सिखाया था आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, नॉन नेगेटिव उन्हें होल नंबर कहते हैं, शायद आपने मिस कर दिया। चलिए कैसे डाउट क्लियर आप लोग हैं, आप लोग आगे से पास हो गया, इनसे पास हो गया दोस्तों। अगर इवन नंबर में एक इवन नंबर जोड़ा जाए, एक इवन नंबर में अगर एक इवन नंबर जोड़ा जाए तो इवन नंबर आएगा। अगर एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड किया जाए या घटाया जाए तो मैं दोस्तों इवन नंबर आएगा। फिर आप बोलोगे हां सर ये और इवन नंबर को लेकर नियम है, ये बात समझ लीजिए। अब एक दोस्तों डिबेट का विषय है, डिबेट का मॉडर्न मैथमेटिक्स में आपको माना गया, मॉडर्न मैथमेटिक्स में जीरो, हालांकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, हालांकि जीरो कोई नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज ए होल नंबर, होल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं, जीरो होल नंबर है। लेकिन फिर भी जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, इवन नंबर, जीरो को आज के जमाने में इवन नंबर माना जाता है, इवन नंबर मॉडर्न मैथमेटिक्स में जीरो। अगर आपको जीरो का है, जीरो ना पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में आज के समय जीरो को इवन नंबर माना जाता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? कि जीरो एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर की सारी परिभाषा को संतुष्ट करती है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर की सारी परिभाषा को संतुष्ट करती है, सारे नियमों को संतुष्ट करती है। जैसे इवन नंबर की परिभाषा कैसे आगे सोचो, आपके सामने चार अक्षर लिखे, इन चार अक्षर से आगे नहीं सोचना है, इन चार अक्षर से आगे जितने बेकार है, इन चार अक्षर का ध्यान देना है। इवन नंबर से भाग जाते हैं, वो संख्या से भाग होती है, मतलब जीरो सभी से भाग होती है, जीरो का दो से भाग होता है, जीरो का दो से भाग होता है, जीरो भी दो से भाग होता है, जीरो भी दो से भाग होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल जीरो भी दो से भाग होता है, ठीक है। आप बोलोगे हां। तो देखो नियम है और में एक इवन नंबर जोड़ना और ये वाला नियम बहुत नहीं होगा।
जैसे कि आपको सात और नंबर, अगर मैं जीरो को इवन नंबर मानता हूं तो साथ में सात और नंबर, अगर जीरो को इवन नंबर मानता हूं और इवन जोड़ के सात और आंसर निकला है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ है, आप बोलोगे सेटिस्फाई हो रहा है, सारे नियम संतुष्ट होते हैं, इस वजह से जीरो को इवन नंबर माना जाता है आज के जमाने में, ठीक है, मॉडर्न मैथमेटिक्स में। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, हालांकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर, बट स्टिल जीरो को इवन नंबर माना गया है, 0 2 4 6 8 10 सारी नंबर, ठीक है। कल समा डाउट 90 और है इवन है, बच्चों कल समा डाउट आ रहा है 90 और है इवन है, तो कल समा मैं आपका डाउट बताऊंगा क्या 90 2 से भाग होता है, क्या 90 2 से भाग होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं क्या सर? नहीं कह सकते। कोई आदमी निर्दयी है, कोई आदमी दोस्तों निर्दयी नहीं है, नॉन निर्दयी है, इसका मतलब ये थोड़ी वैल्यू हो, ऐसा थोड़ा ना। नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव मतलब है वो संख्याएं जो नेगेटिव नहीं होती, बात खत्म। 90 जनवर, अरे मुझे कैसे वाला तुम कैसे बात कर रहे हो? अरे घोंचू 90 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है 45 बार, 90 जो है 90 वो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है 45 बार, इसलिए 90 एक इवन नंबर, इवन 90 90 है इज एन इवन नंबर, 90 है इज एन इवन नंबर। बच्चे आपका 112.5 क्या होगा? ये मतलब भैया हम दशमलव बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होती है, दशमलव कहां से आए? केवल नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स उन्हीं में दोस्तों इवन जाता है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स में ही इवन जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में ना दशमलव में ना नेगेटिव में ना अंडर रूट में ना भिन्न में। हद होती है भाई, नेचुरल नंबर में ही इवन जाता है, कहां से दशमलव में इवन जाता है? कहां से दोस्तों फ्रैक्शन में इवन जाता है? उसको बुद्धि लगाओ। लो रूट 5 इवन और है, मैं तुम्हारा घुटूंगा, तुमने परेशान करने के लिए सवाल पूछते हो। अरे घोंचू रूट 5 में रेशनल नंबर कहां से इवन आया? इवन और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर में जाता है। सब पाई का मान का सीरीज होता है, पाई का मान का सीरीज होता है, पाई रेडियन का मान का सीरीज होता है, पाई रेडियन का मान रेडियन, पाई का मान नहीं होता, पाई रेडियन का मान का सीरीज होता है, रेडियन, पाई इज अलग नंबर, पाई रेडियन इज डिफरेंट नंबर। बात ठीक, मैंने तो नाम रखा था, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको और नंबर इवन नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कांसेप्ट। अभी तो चल रहा है यार, नेचुरल नंबर को मेरे दो तरीके से और बांटा गया है। नेचुरल नंबर को एक तरीके से और बांटा गया है, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर और इवन दो टाइप होते हैं, नेचुरल नंबर और इवन। इसी प्रकार से नेचुरल नंबर को एक तरीके से और बांटा गया है, नेचुरल नंबर एक तरीके से और बांटा गया, प्राइम नंबर अवजय संख्या, कंपोजिट नंबर अवजय संख्या, प्राइम नंबर में दोस्तों अवजय संख्या और कंपोजिट नंबर अवजय संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर लेके बताऊंगा आपको कल, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आपको बताऊंगा कल, ठीक है। मैं मालूम शायद मेरी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, आज मैं